कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एजेंसी द्वारा टारगेट करके इन बच्चों को पेपर देने के बावजूद फेल किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैसेज के माध्यम से उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। चेक करने के बाद एग्जामिनर द्वारा 52 नंबर दिए जाते हैं और जब उनके रिजल्ट आता है तो उनको 1 नंबर से फेल किया जाता है जानबूझ करके। और जब ये एब्सेंट हट ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था उसके बावजूद भी एब्सेंट लगा हुआ था। हालत सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? हालत जर्जर है। सुरक्षा को लेकर यही व्यवस्था है कि लोग आते हैं, गाड़ी लेके बर्थडे मनाते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, वोटिंग करते निकल जाते हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जहां पर कि एबीवीपी के जो छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने आज एक प्रमुख प्रेस वार्ता बुलाई है जिसमें ये लोगों ने छात्रों से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उठाया। इनके पास काफी साक्ष्य भी मौजूद है, हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं आज क्या मुख्य कारण था। आज हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में इतनी शैक्षणिक समस्याओं के होने के बावजूद भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं है। अभी 3 दिन पहले ये रिजल्ट आए हैं, जैसा कि आप सभी ये देख पा रहे होंगे। ये वो छात्र, आम छात्र हैं, गरीब परिवार के वो छात्र हैं जिनको टारगेट करके, स्पेशली टारगेट करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एजेंसी द्वारा टारगेट करके इन बच्चों को पेपर देने के बावजूद फेल किया जाता है। और उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मैसेज के माध्यम से उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। और हम कह रहे हैं कि ये हमें और आपको क्यों नहीं मैसेज आ रहा है, ये उन्हीं को मैसेज आता है जो आम छात्र हैं, जो गरीब परिवार से जितने लोग उनको नहीं जानते। और ये कॉपी देखिए, ये एग्जामिनर द्वारा, ये कॉपी वो कॉपियां हैं जो कॉपी चेक करने के बाद एग्जामिनर द्वारा 52 नंबर दिए जाते हैं और जब उनके रिजल्ट आते हैं तो उनको 1 नंबर से फेल किया जाता है जानबूझ करके। और जब ये आम छात्र विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये नीचे 2 नंबर दिए गए। आप इस पे जब नंबर डायल करेंगे तो ये आपको अमान्य मिलेगा। और क्यों अमान्य मिलेगा? ये ऐसे नंबर दिए गए हैं जो किसी और को फोन लगते हैं, वो अननोन पर्सन है, उन्हें पता ही नहीं कि उनका नंबर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल रहा है। और जब आप फोन करेंगे अमान्य मिलेगा तो जब जाहिर सा बात है कि वो विश्वविद्यालय में वो बच्चा आएगा अपना रिजल्ट पता करने, और जब रिजल्ट पता करने आएगा तो उन बच्चों से ये 4000, 5000, 6000 रुपए की डिमांड की जाती है। और वो सब कुछ सही होने के बाद, एग्जाम दिए, फेल किया गया, उसके बाद भी वो 5000, 6000 रुपए देंगे। जिन लोगों का आप साक्ष्य दिखा रहे हैं, क्या कभी आपकी उनसे बात हुई है? ये जितने छात्र हैं, ये छात्र, ये हमें दिए हुए छात्र हैं, बच्चों द्वारा हमें दिया गया है कि भैया हम तो दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, हमें 5000, 6000 रुपए डिमांड किए जा रहे हैं, कम से कम आप लेकर के जाइए तो हमें शायद कुछ मिल पाए। पिछले 6 वर्षों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिर्फ विद्यापीठ ही नहीं, विद्यापीठ के अलावा जितने भी कैंपस हैं उसमें लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं, मगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जवाबदेही देने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए, इतने ढेर सारे मैं ज्ञापन लेकर के यहाँ बैठा हुआ, पिछले 1.5 से 2 साल के सिर्फ ज्ञापन है। इतने ज्यादा विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिए, आंदोलन दिए, और सभी में उसके बाद ये पिछले 9 अप्रैल को सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक हमें 15 दिन का डेडलाइन दिया गया था, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो DSW हो, चीफ प्रॉक्टर हो, विश्वविद्यालय के कुलपति हो, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके द्वारा सिग्नेचर करके ऑफिशियली लेटर पे साइन करके दिया गया है। उसके बाद भी आज कोई विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी जवाबदेही की स्थिति में नहीं है। रिजल्ट आए हैं, क्या कहते हैं उनकी तरफ से, क्या बोला जाता है? उनकी तरफ से ये दिया जाता है कि बेटा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम देख रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं, मैं कहा कि चलिए ठीक है आप काम कर रहे हैं, ये काम करिए। देखिए, अभी एफिलिएटेड कैंपस था, मेरे पास रिजल्ट है, हमारे पास ये बहन भी आकर के बैठे हुए हैं, आप देख सकते होंगे, सामने बैठे हुए आम छात्र हैं। आप उनसे पूछिए क्या विषय, क्यों लेकर के आए, क्यों आज यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि हम आज शायद 5 मंथ हो गया, बहुत परेशान है कि मेरा रिजल्ट में एब्सेंट हट ही नहीं रहा है। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था उसके बावजूद भी एब्सेंट लगा हुआ था और मेरी उसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। हो सकता है कम मार्क्स हो, लेकिन मार्क्स तो मिलने चाहिए कम से कम। उसके बाद भी मैंने बैक दिया, उसके बाद थ्योरी के नंबर चढ़े बस। इसके बाद जो कॉलेज से मार्क्स मिलते हैं 25, उसमें से जो है मार्कशीट, मतलब पहले तो एब्सेंट था उसकी जगह पे, फिर मैं कॉलेज से मार्कशीट लेके आई, उसके बाद भी इन लोगों ने चढ़ाया नहीं। 3-4 मंथ मुझे दौड़ाने के बाद लोगों ने बोला कि मार्कशीट खो गई है, फिर से आप मंगाओ और मुझे दो। और मैम के सामने मैंने कॉलेज से PDF मंगाया और फिर मैं फोटो कॉपी करवा के यहीं पास में मैम को एक दिया और एक अपने पास रख लिया, फिर भी इन लोगों ने अभी तक नहीं चढ़ाया मेरा। अभी के तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ है। ऑफ कोर्स छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं, बस के तौर पे जितने भी छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं सबके भविष्य के साथ छेड़छाड़ है। बिल्कुल पूरी तरीके से। और उसका एकमात्र रीजन है कि जितने भी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके किसी के बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। सभी के बच्चे जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, किसके पैसे से? वो हमारे और आपके जैसे आम छात्र जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, उनके दिए हुए पैसे से उन्हें सैलरी मिलती है। और वो जो घूस और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इतना पैसा यूनिवर्सिटी फंड अलॉट किया जा रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो फंड आ रहा है, वो आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? विश्वविद्यालय में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये देखिए, मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखा, ये हमारे ग्राउंड की स्थिति है। और हमारे विश्वविद्यालय में सफाई, जो सबसे एक प्रमुख विषय होता है, साफ और सफाई, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इसी वॉशरूम को
गर्ल्स जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो भी यूज करती है। और ये स्थिति, इस कंडीशन में कोई किसी के घर की बच्चियां जा पाएंगी? ये स्थिति बना करके रखे है विश्वविद्यालय प्रशासन ने। आप जब इनके ऑफिस में जाएंगे तो आपको एसी पूरे लगे हुए मिलेंगे, मगर क्लास में जहां आम छात्र जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या कोई एक ट्रेन से आ रहा है ट्रेवल करके, जब वो क्लास में आकर के पढ़ने बैठता है तो क्लास में पंखे तक नहीं चल रहे हैं। ये स्थितियां, अन्य सुविधाएं जो होनी चाहिए है वो सारे प्रशासनिक अधिकारी उसका वहन कर रहे हैं, मगर बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी एक गंभीर विषय है कि विश्वविद्यालय का एक कैंपस है भैरव तालाब कैंपस, एनटीपीसी कैंपस, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। ICAR जो मानक मान्यता देता है उसके द्वारा विश्वविद्यालय को कोई मानक मान्यता ऐसा डॉक्यूमेंट प्राप्त ही नहीं हुआ है, और डिग्रियां बना करके फर्जी तरीके से दी जा रही हैं विश्वविद्यालय द्वारा। कोई वहाँ सुविधाओं के नाम पर ना वहाँ लाइब्रेरी है, ना वहाँ फील्ड वर्क के लिए फील्ड है, ना बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं या वहाँ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय उनको डिग्री प्रदान कर रहा है, और आज के कुछ समय बाद वो डिग्रियां निरस्त कर दी जाएंगी, क्योंकि वो डिग्री मानक के अनुरूप है ही नहीं। और ये विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। एबीपी से महिला भी जुड़ी हुई है, हमसे बात करेंगे। क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजें जो ये बता रहे हैं ऐसा सच में है? बिल्कुल ऐसा सच में है, तभी तो बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने में 8 ज्ञापन दिया जा चुका है, और ये जो अब बहन से भी आप बाइट ली हैं, इनका फाइनल हो चुका है। इनका ही नहीं, इनके जैसे कई बच्चे हैं जिनका फाइनल हो चुका है यहाँ से, लेकिन उनके कुछ रिजल्ट में एब्सेंट या बैक है, और उन्होंने बैक पेपर भी दे दिया, सारा प्रोसेस भी फॉलो कर लिया, लेकिन रिजल्ट अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो वो आगे जहाँ पढ़ रहे हैं, जो एडमिशन लेंगे, उनको कितनी दिक्कत होगी। और अभी हमारा PG के कोर्सेज में 4th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, 3rd की तो बात छोड़िए। और जैसे कि डिपार्टमेंट कहता है कि हम टाइम टेबल बना के रजिस्ट्रार मैडम को दे चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक विभाग में दे चुके हैं, पर वहाँ से फॉर्म ही नहीं आता है, तो एग्जाम में डिले होता है, कोर्स पीछे जाता है। और फिर मौसम का हाल तो आप देख ही रहे, कई तरीके से छात्रों को ना कि अपनी निजी जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल जिंदगी में भी उनको सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ता है। यहाँ से आइए इस ऑफिस से उस ऑफिस, ये प्रशासनिक से वो प्रशासनिक, जैसे कि मानविकी है या कॉलेज है जो गर्ल्स के वॉशरूम्स हैं, उनकी हालत, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? हालत जर्जर है। सुरक्षा को लेकर यही व्यवस्था है कि लोग आते हैं, गाड़ी लेके बर्थडे मनाते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, हुटिंग करते निकल जाते हैं। अब लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियों को तो यही बताया जाता है ना कि नहीं सहो, शांत रहो, कहाँ खोजने जाएंगी? अगर यूनिवर्सिटी के लोग हो तो खोज भी ले, वो लोग बाहर ही होते हैं, बाहर कोई चेकिंग नहीं? कोई चेकिंग नहीं होती है। हम शिवम तिवारी से भी लास्ट में बात करेंगे। ये बताइए, जो गतिविधियां सामने आ रही है, क्या इसके लिए आपने कभी आवाज उठाई, बात करने का प्रयास किया? 2021 से लेके अब तक का हमने जितने भी आवाज उठाए हैं, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे ज्ञापन है, सारे ज्ञापन है। हमने विश्वविद्यालय से वार्ता भी किया, आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया। विश्वविद्यालय हर एक जगह हमारी बातों को न मानने में असफल रहा, तभी हम लोगों ने आया, और सभी साक्ष्यों के साथ हम लोग आपके पास आए हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चों को अब्सेंट करने का कार्य किया जाता है। मैं आपको रिजल्ट दिखाने का कार्य कर रहा हूँ, कैसे अब्सेंट करने का कार्य किया जाता है। हम RTI के माध्यम से जब कापियां निकलवाते हैं तो कापी में 52 नंबर आए हैं, और उनको 32 नंबर देकर 1 नंबर से फेल करने का कार्य किया जाता है, और उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर पैसा मांगने का कार्य किया जाता है। आप देखेंगे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बड़े ही पैमाने पर भ्रष्टाचार है। यहाँ के सारे विषयों को उन्होंने बताया, ओमकार जी ने बताया अभी आप लोगों को कि कैसे यहाँ की सफाई की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं, और कैसे परीक्षाएं की व्यवस्थाएं, आपको सभी विषयों पर उन्होंने बताया। लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं कि NEP की पुस्तकें नहीं है, सारे विषयों को बताया गया है। आपने यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने आज मुख्य प्रेस वार्ता बुलाई थी। इन्होंने कहा कि ये जो तमाम आप दस्तावेज दे रहे हैं, ये यहाँ के प्रशासन के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र बन के रह गए हैं। इनका सीधा आरोप है कि वो लोग 2021 से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस पर जवाब नहीं दिया है, और इनके बस प्रशासन और योगी सरकार से मांग है कि इस पर कठोर कदम उठाया जाए। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।